अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान। वफाकी काबीना में कोई वजारत भी नहीं ली जाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार खड़े करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। मजीद कहा कि 18 माह नून लीग की हुकूमत में पार्टी को शिकायत रहीं। अगर हम किसी हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो दोबारा इंतखाबात कराना पड़ते। हम एहतजाज के साथ नताइज को कबूल करते हैं। बोले कि पीपल्स पार्टी के पास मरकज़ में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। मैं ख़ुद को वज़ीर आज़म के लिए पेश नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो असूली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ देना है। हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है। हुकूमत साजी का जो अमल है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बनानी है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारे सियासी जमातों के साथ इंगेज भी करेगी और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें। पाकिस्तान के अवाम ने अब इस इलेक्शन में जैसे भी हुआ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अब पाकिस्तान के अवाम मज़ीद केओस नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते। वो अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस बहरान से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। और हमारा इन इख्तलाफात के बावजूद, इन एतराज़ात के बावजूद, इस एहतजाज इन इलेक्शंस की जो रिज़ल्ट्स हैं उनको कबूल करेंगे इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। दूसरे जो हमारे एतराज़ात हैं, जो फोरम्स मौजूद हैं, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है या पार्लियामेंट है एक्सेट्रा, हम वो फोरम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि हर इलेक्शन में वही एतराज़ात हम उठाते रहें, दूसरे भी उठाते रहें। कौन सा सच्चा है कौन सा नहीं है वो सामने आता ही नहीं है और उसका इलाज ना निकल जाए। तो हम चाहेंगे इन द लार्जर कॉन्ट्रेस्ट of political stability in Pakistan that this issue is also addressed. एक और अहम खबर, तहरीक इंसाफ विफाक और पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाएगी। KP में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से बात नहीं करेंगे। बानी PTI ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में सरबराह मुंतखब किया है। इंटर पार्टी इलेक्शन भी जल्द करवाने की हिदायत की गई है। बानी PTI का पैगाम है कि जो इंतखाबात जीता है उसे हुकूमत बनाने दी जाए। PTI का वफाक को पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी PTI की तरफ से होने वाले फैसलों से आगाह किया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि बानी PTI ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में चीफ मुंतखब किया है। रऊफ हसन का कहना था कि बानी PTI का पैगाम है कि जो इंतखाबात जीता उसे हुकूमत बनाने दी जाए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। इनके अलावा तमाम जमातों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जितनी जल्दी हो करवा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम को मुल्क पर मुसल्लत कर रहे हैं। तर्जुमान PTI के मुताबिक तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद की मंजूरी दी। अभी भी इस पर कायम हूँ कि मियाँ साहिब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं। अगर आज़ाद अरकान अक्सरियत दिखा देंगे तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है। आज़ाद अरकान मिलाने के बाद कौमी असम्बली में हमारी कुल तादाद 80 तक पहुँच गई है। पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग के सवाल पर शहबाज शरीफ का कहना था, मुझे कोई टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए। रिजल्ट्स अब तकरीबन सब सामने आ चुके और अब मैं समझता हूं कि अगला मरहला अब शुरू हुआ चाहता है। तो मैं यहाँ पर बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि पार्लियामान में अब ये सारा अमल वहाँ पर मार्ज वजूद में आएगा। और अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन PTI स्पॉन्सर्ड, अगर वो हुकूमत बना सकते तो बड़े शौक से बनाएं। प्रेसिडेंट ने उनको दावत नहीं देनी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे कायद, वो इस काम के लिए पूरी तरह मुतहद हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुशावरत में। और ये सबसे बड़ा न सिर्फ चैलेंज है बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले भी
21 अक्टूबर को भी इस बात का ऐलान किया कि इस वक्त कौम को जितनी यकजहती, यगानगत, यकसुई, मोहब्बत और प्यार बांटने की जरूरत है, शायद तारीख में कभी ना थी। आइन कहता है कि 21 दिन में, जिस दिन इलेक्शन खत्म होते हैं तो 21 दिन के बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा। ये आइन की ये रिक्वायरमेंट है। हुकूमत बराए हुकूमत का ये मामला नहीं है। ये पहले पाकिस्तान को बचाने का मामला है और फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का प्रोसेस है। मुझे कोई टर्म चाहिए, मुझे पाकिस्तान की खुशहाली की टर्म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया है उस पर डाका डाला गया। हमें असल मैंडेट दें, हुकूमत बना सकते हैं। किसी जमात का आज़ाद उम्मीदवार को अप्रोच करना गैर आइनी और गैर अखलाकी है। जिन आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच किया गया उन्हें 25-25 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें हम जीत चुके हैं। बलूचिस्तान में हम 4 सीटों पर कामयाब हुए हैं। इलेक्शन में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मरतबा ऐसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बगैर भी अवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, गुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है। अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके। वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा करके फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फकत इतना है, हम अदलिया से भी दरखास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त करते हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरखास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए। अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। सरबराह काफिले चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। शुजात हुसैन ने इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की है। पार्टी इजलास में आइंदा सियासी लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, बताइएगा कौन कौन से अहम रहनुमाओं की मुलाकातें जारी हैं? जी, मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मरकजी रहनुमा चौधरी वजाद हुसैन भी उनके हमरा इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका पुरतकबाक इस्तकबाल किया गया है। इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन को मुबारकबाद दी गई है और चौधरी शुजात हुसैन का इस्लामाबाद पहुंचने पर पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें फराह खान, हुसैन इलाही, इम्तियाज रांझा, मुस्तफा मलिक समेत जो दीगर पार्टी रहनुमा हैं वो इस इजलास में शरीक हुए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए राब्ता किया है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की जानब से ये बताया गया है और ये भी कहा गया है कि हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग काफ को मरकजी हैसियत हासिल है और मुस्लिम लीग काफ की जो इस वक्त भी मुशावरती इजलास है वो जारी है। ताहम आज रात 8 बजे चौधरी सालिक हुसैन जो है वो अपनी रहायशगाह पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आतिफ। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, वजारत उज़्मा के लिए 2 पार्टियों में बंदर बांट जारी है। एक कहता है 2 साल वज़ीर आज़म तुम और 3 साल के लिए मैं बन जाता हूँ। मज़ीद कहा, जैसे ख्वाजा साद रफ़ीक ने जमहूरी रिवायात के तहत शिकस्त तस्लीम की, ऐसे नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार गए थे, उन्हें भी कबूल कर लेना चाहिए था। कहा कि ख्वाजा आसिफ भी शिकस्त तस्लीम कर लें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। हैरत होती है, बंदर बांट हो रही है 2 पार्टियों के दरमियान। वो कहता है अब वजीर आजम इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3, वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वजीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है सदर पाकिस्तान हमें दे दो। ख्वाजा साद रफीक को भी ये क्रेडिट देता हूँ कि उसने ग्रेस दिखा के जमहूरी रवायात को मलूज रखते हुए शिकस्त को तस्लीम किया। अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। यही ख्वाजा आसिफ से जो असेंबली में कहा करते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है।
नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मुश्तरका हुकूमत बनाने की पेशकश की थी। पीपल्स पार्टी ने आज नून लीग को वोट करने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद वफाक में हमारी हुकूमत यकीनी नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 128 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। NA 64 में चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दोबारा गिनती में चौधरी सालिक हुसैन से हार गई। NA 148 के वोटों की दोबारा गिनती पर यूसुफ रजा गिलानी की लीड कम होकर सिर्फ 140 वोटों की रह गई। उधर KP असेंबली की 2 नशिस्तों पर जीतने वाली जमात इस्लामी के दोनों अरकान दोबारा गिनती में हार गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। रिपोर्ट देखते हैं। इंतखाबात के इब्तदाई नताइज के बाद उम्मीदवारों के एतराज़ात, किसी की जीत हार में तब्दील और किसी की जीत पर लगी मोहरे तस्दीक। इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद हलकों के फैसले सुना दिए। NA 128 लाहौर से हारने वाले PTI हिमायत याफ्ता सलमान अकरम राजा को इलेक्शन कमीशन से भी रिलीफ ना मिला। RO की रिपोर्ट पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ओन चौधरी ने 1,72,000 वोट हासिल किए। NA 64 गुजरात में भी वोटों की दोबारा गिनती की गई। काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन 1,379 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए, जबकि कैसरा इलाही 89,795 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही। NA 148 मुल्तान में दोबारा गिनती के दौरान यूसुफ रजा गिलानी के वोट कम हो गए। उनकी कामयाबी का नजरसानी शुदा फॉर्म 47 दोबारा जारी कर दिया गया। नए फॉर्म के मुताबिक साबिक वजीर आजम की जीत की लीड कम होकर 104 वोट रह गई है। उधर KP असेंबली में 2 हलकों पर कामयाब होने वाले जमात इस्लामी के 2 अरकान की कामयाबी को रिवर्स घेर लग गया। PK 20 और PK 21 में दोबारा गिनती के दौरान मौलाना वहीद गुल और सरदार खान हार गए। दोनों हलकों में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अनवर ज़ेब खान और अजमल खान को फातेह करार दे दिया गया। NA 11 शांगला से मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। NA 118 में आलिया हमजा मलिक, NA 65 से सैयद वजाहत और NA 73 से अली असजद मलही की दरखास्तों पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। और जीरिया रहनुमा सफदर अब्बासी कहती हैं कि लोगों की खामोश कराने के लिए ATC मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अगर इलेक्शन को कलअदम करार ना दिया गया तो हम सिविल वॉर की तरफ बढ़ सकते हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई कहते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो लें और देखें इलेक्शन में क्या धांधली हुई। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट। PTI रहनुमा सफदर अब्बासी की फंक्शन लीग हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, धांधली ज़दा इलेक्शन को कालअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी कहते हैं सिंध के लोग पीर साहब के साथ खड़े हैं। 16 फरवरी को जामशोरो और हैदराबाद के दरमियान का इलाका धरने का मरकज होगा। सिंध के वो लोग जो सिंध का दर्द रखते हैं वो यकीनन जो है ना मुझे इंशाअल्लाह ताला 16 फरवरी को जुमे के दिन जामशोरो टोल प्लाजा और हैदराबाद टोल प्लाजा के दरमियान जो इलाका है वो इस धरने का मरकज होगा। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जतोई ने कहा मुझ समेत मेरे बेटे पर भी फायरिंग की गई। सिंध को जाली मैंडेट के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पे फायरिंग हुई है, मेरे बेटे पे फायरिंग हुई है, मेरे भतीजे पे फायरिंग हुई है और उसके बाद फिर वो मेरे कजिन पे मर्डर केस कर दिया है। तो हर जगह ये अनारकी फैला रहे हैं। मतलब ये कि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। GDA रहनुमा हसन मिर्जा ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर नंद कुमार गोगलानी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन सोहेल बुरफत के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक़ पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ का जिक्र आने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि सुन लें, अब ये वही लोग हैं फैजाबाद धरने वाले, रियासत इनके साथ खड़ी है, अब वो असदेह बन गए हैं। केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के इलेक्शन से मुतल्लिक दरखास्तों की खबर पर भी रिमार्क्स कहा। अखबार में हेडलाइंस लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पता भी नहीं कि पटिशन आई है। आजकल हर कोई मोबाइल पकड़कर समझता है सहाफ़ी है और बस वहीं जिम्मेदारी ख़त्म। आज़ादी सहाफ़त का मतलब ये नहीं कि हर इदारे को तबाह कर दो।
سپریم کورٹ میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کیس، عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں پنجاب پولیس کے کنڈکٹ پر سخت آبزرویشنز۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ جڑاوالا واقعے کے اصل کرداروں کا پنجاب پولیس کو معلوم ہے، لیکن وہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ حملہ آوروں کو نہ روک کر پولیس نے اپنے اوپر سے عوامی اعتماد کو ختم کیا۔ بظاہر پنجاب پولیس جڑاوالا واقعے کے حملہ آوروں سے خوفزدہ دکھائی دی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ کی آرڈر میں جڑاوالا واقعے سے متعلق اٹارنی جنرل آفس کی رپورٹ کو رپورٹ قرار دینا غلط ہوگا۔ جڑاوالا واقعے سے متعلق رپورٹ کو مسترد کیا جاتا ہے۔ جڑاوالا واقعے جیسے حملے تعلیم کی کمی، نفرت اور مذہب کے غلط استعمال کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ واقعے سے متعلق رپورٹ 10 دن میں جمع کرائی جائے۔ دیگر اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تفصیلات سے متعلق رپورٹ بھی 2 ماہ میں جمع کرائی جائے۔ تحریری حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ ملک میں انتہا پسندی، تشدد، دہشت گردی، مذہبی فرقہ واریت اور نفرت کے خاتمے کے لیے حکومت اور بالخصوص میڈیا کردار ادا کرے۔ عدالت نے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن اور پیمرا کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتوں سے بھی جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ ایک اور اہم خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعظم کو لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس میں بلایا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، نگران وزیر اعظم پیر کو 10 بجے خود پیش ہوں، جو لوگ بھی اس کام میں ملوث ہوں ان کو پھانسی ہونی چاہیے۔ عام طور پر ایک بار پھانسی ہوتی ہے، ان کیسز میں ملوث افراد کو 2 دفعہ پھانسی ہونی چاہیے۔ ابھی نگران وزیر اعظم کو بلاتا ہوں اور پھر منتخب وزیر اعظم کو بھی طلب کروں گا۔ عدالت نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کے قومی اسمبلی کے حلقے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی صوبائی حلقوں میں انتخابی عذرداریوں سے متعلق سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں مزید 3 حلقوں NA 250 اور PS 95 اور 106 کے نتائج کے خلاف درخواستیں دائر کر دی گئیں۔ انتخابی عذرداریوں پر سماعت کسی کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کہیں عدالت نے ریکاؤنٹنگ کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں NA 130 سے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف آزاد امیدوار اشتیاق احمد کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا، ووٹوں کی گنتی کے وقت ہمیں RO سے نکال دیا گیا، جس پر جسٹس علی باقر نجوی نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عدالت نے حلقہ PP 184 سے شہباز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس علی باقر نجوی نے ہدایت کی کہ دوبارہ گنتی سے متعلق الیکشن کمیشن کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ درخواست گزار داد رسی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے۔ درخواست میں فارم 47 جاری کرنے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ حلقہ PP 147 سے حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف درخواست پر بھی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ جسٹس علی باقر نجوی نے درخواست نپٹاتے ہوئے درخواست گزار محمد خان مدنی کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے 40 سے زائد قومی اور صوبائی حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا اور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تمام فریقین کو سن کر 22 فروری تک فیصلہ کیا جائے۔ حبیب اللہ کی رپورٹ دیکھیں۔ عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نتائج کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواستوں کی سماعت۔ عدالت نے 40 سے زائد درخواستیں نپٹاتے ہوئے درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن اور فریقین کے وکلاء پیش ہوئے۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ RO پابند ہے، امیدوار کے سامنے نتائج تیار کرے۔ اس پر چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے کہا کہ جس نے جو کرنا تھا کر دیا، اب ان باتوں کا فائدہ نہیں، اب جو آپشن ہے وہ استعمال کریں۔ الیکشن کمیشن کے پاس شکایات سننے اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس جو درخواستیں آ گئی ہیں انہیں سنتے کیوں نہیں؟ آپ بیان دے دیں کہ درخواستوں کو مقررہ مدت میں نپٹا دیں گے۔ اس موقع پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن خود بھی اسٹے دینے کا اختیار رکھتا ہے، کئی کیسز میں اسٹے بھی دیا ہے۔ سماعت کے بعد عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ تمام شکایتوں کو سن کر 22 فروری تک فیصلہ کیا جائے۔ اگر کسی کو الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اعتراض ہے تو الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کرے۔ حبیب اللہ، GNN کراچی۔ راولپنڈی میں ایکس سروس سوسائٹی کے صدر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کی پریس کانفرنس، کہا کہ سیاسی پارٹیز کو مل کر ملک کا سوچنا چاہیے، ماضی کو بھلا کر سب کو مل کر چلنا ہوگا، افواج پاکستان، عدلیہ اور پارلیمنٹ کا تقدس قائم رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے تمام جوانوں پر فخر ہے، سولجرز کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے اوپر ٹھیس نہ آئے، اور اس کے اوپر دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے ادارے پہ حرف آتا ہے، ہماری آرم فورسز، اس کی قیادت
हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस का सेटअप है, चूंकि उसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, तो हम उसके फैसिलिटेटर न बने। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जमात आ गया है उसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसका टोटल कंट्रोल हो, और वो जमात जो है वो अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करे, और लेकिन फिर उसके अंदर भी रौनत और फिरौनियत ना आ जाए, वो बाकियों को साथ मिला के चले। ये मुश्किल मसाइल हैं। एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 9 मजीद नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने NA 118 से हमजा शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज, NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 127 से अता तारड़, NA 130 से नवाज शरीफ और NA 71 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर बात करते हैं, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद नोटिफिकेशन जारी किए गए? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 9 नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए गए हैं। NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज की कामयाबी, NA 119 लाहौर से मरियम नवाज शरीफ की कामयाबी, NA 123 लाहौर से शहबाज शरीफ की कामयाबी, NA 127 अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी और NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। NA 70 सियालकोट से नून लीग के चौधरी अरमगान सुबहानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। NA 71 से ख्वाजा आसिफ, NA 72 से नून लीग के अली जाहिद, NA 73 सियालकोट से नून लीग की नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। और शुक्रिया आतिफ, इस बारे में बता रहे थे।